इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दुनिया भर में अब तक 17 करोड़ 10 लाख लोग कोरोना उन लोगों को हो चुका है और इस वायरस को आए 1.5 साल का वक्त भी बीत गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वायरस कहां से आया, कैसे आया, जबकि सबको शक चीन पर है। और ये बात भी पुख्ता है कि वायरस वुहान से ही निकला है। वुहान की लैब को लेकर 4 खबरें और आ गई हैं और चिंता इस बात की ज्यादा है क्योंकि अब ये रिपोर्ट भी मिली है कोरोना से भी खतरनाक वायरस पर काम चल रहा है। इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। चीन से लेकर अमेरिका और यूरोप के साइंटिस्ट ने इसे लेकर जो बातें कही हैं उसे आप इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। चाइना और वायरस पर बहुत सी इंटरनेशनल हेडलाइन बनने लगी है। अमेरिका, यूरोप, जापान, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, बड़े बड़े अखबार और न्यूज वेबसाइट इस वक्त वायरस और वुहान पर काम कर रहे हैं। हर उंगली चीन की तरफ उठ रही है, हर हेडलाइन चीन की तरफ इशारा कर रही है। सबसे पहले चीन से निकले वायरस को लेकर ब्रिटेन के डेली मेल ने क्या छापा है, इसे गौर से समझिए। वायरस की साजिश को समझने में मदद मिल सकती है। डेली मेल ने अमेरिका के सेनेटर रैंड पॉल के हवाले से बहुत बड़ी खबर छापी है। उनका कहना है कि यह बड़ी फिक्र की बात है कि चीन के बायो वेपन यानी जैविक हथियार के कार्यक्रम को अब भी अमेरिका से फंडिंग हो रही है। उन्होंने 2 बड़े मुद्दों पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेरिका के सेनेटर रैंड पॉल ने कहा है कि इस बात की पूरी आशंका है कि एक और वायरस वुहान जैसी लैब से लीक हो सकता है। इसलिए कोरोना को लेकर अब यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या चीन अब दूसरा वायरस बना रहा है? क्या वुहान लैब के अंदर नया प्रोजेक्ट चल रहा है? क्या सुपर वायरस बनाने में 11 लैब शामिल हैं? क्या यह गेन ऑफ फंक्शन प्रोजेक्ट था? अगर आप सार्स वायरस को देखें जो कोरोना वायरस है और यह 15 गुना ज्यादा खतरनाक है और इसे इंसान में संक्रमण करने के लिए और आसान बनाया गया। इन तीनों सवालों को लेकर रैंड पॉल की दूसरी चेतावनी और डराने वाली है और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। रैंड पॉल ने कहा है कि वुहान की तरह 11 लैब इस वक्त सुपर वायरस पर एक्सपेरिमेंट को लेकर काम कर रही हैं और इन 11 लैब को अमेरिका से फंडिंग हो रही है। अगर इनमें एक भी वुहान जैसी लीकेज हुई तो यह कोरोना से भी खतरनाक मुसीबत ला सकती है। रैंड पॉल बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इसलिए उनको भी पहचान लीजिए कि वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में क्या हैसियत रखते हैं। रैंड हॉवर्ड पॉल, जिन्हें रैंड पॉल के नाम से जाना जाता है, वो अमेरिका की केंटकी से 2011 से सीनेटर हैं। रैंड पॉल एक डॉक्टर हैं। रैंड पॉल लगातार इस बात पर सवाल उठाते रहे हैं कि अमेरिका चीन की लैब को क्यों फंडिंग करता रहा है और इस तरह उनका सीधा टारगेट अमेरिका के साइंटिस्ट एंथनी फाउची पर रहा है। वुहान लैब में जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रही थी, ये रिसर्च करने वाले डॉक्टर शी जिंगाली ने अपने रिसर्च पेपर में डॉक्टर एंथनी फाउची को शुक्रिया कहा है और NIAID को धन्यवाद कहा है जो NIH के तहत आता है और NIH को डॉक्टर फाउची चलाते हैं। ये रिसर्च पेपर भी वहीं से फंड किया गया। सार्स कोविड-1 साफ तौर पर यह चीन में ही पैदा हुआ था और तब हम एक बड़ी महामारी से किस्मत से बच गए थे। तब हमने वहां के वायरस के बारे में बहुत कुछ सीखा, ये कि लोग वायरस से कैसे संक्रमित हो रहे हैं। तो हम चीन के वैज्ञानिकों के साथ एक छोटे करार के तहत काम कर रहे थे और इस दौरान यह कहा गया कि हम कोरोना वायरस को तैयार करने में शामिल थे। मेरे ख्याल से बहुत ही मजाक जैसी बात लगती है जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी है। अमेरिका की सीनेट की एक कमेटी के सामने जब डॉक्टर एंथनी फाउची पेश हुए तो देखिए वहां चीन से निकले वायरस को लेकर क्या क्या सवाल उठाए गए। China has a history of lab accidents. चीन की लैब्स में ऐसे हादसों का एक इतिहास रहा है जो वुहान में हुआ, जहां से महामारी निकली है। वहां की लैब के बारे में हम जानते हैं कि वो वायरस को लेकर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे थे। वो एक प्राकृतिक तरीके से पैदा हुए वायरस में बदलाव करके देख रहे थे कि क्या इसका असर इंसानों पर होता है। हमें इस बारे में जानकारी है और ये तो उन्होंने पब्लिश भी किया था। Can we agree? क्या हम इस बात पर एकमत हो सकते हैं कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उल्टा लटका दें और फिर उन्हें हिलाएं तो उनकी जेब से निकलकर WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन गिरेगा?
मुझे नहीं लगता कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूं, माफी चाहता हूं। क्या आप ये समझते हैं कि WHO पर शी जिनपिंग का गैर जरूरी प्रभाव था? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि WHO पर ऐसा कोई असर है। अब चीन और वुहान से निकले वायरस को लेकर दूसरी हेडलाइन देखिए। ये खबर कई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज में छपी है। एक स्टडी के हवाले से साफ साफ लिखा है कि चीन ने अपने कई वैज्ञानिकों को या तो खामोश कर दिया या उन्हें गायब कर दिया, ताकि इस बात का पता कभी ना चले कि कोरोना वायरस लैब में बनाया गया है। ब्रिटेन के प्रोफेसर एंगस डालग्लेश और नॉर्वे के साइंटिस्ट डॉक्टर बर्जर सोरेनसन के रिसर्च पेपर में चीन पर कई धमाकेदार खुलासे हुए हैं। दोनों का दावा है कि उनके पास चीन की वायरस इंजीनियरिंग के पुख्ता सबूत थे, लेकिन इसे दुनिया में कई बड़े जर्नल नकारते रहे। There has been no animal host found. अभी तक कोई जानवर नहीं मिला है जहां से पता चले कि उससे कोरोना निकला है। कहा गया कि ये वेट मार्केट से आया है। फिर हजारों जानवरों पर स्टडी हुई और किसी में भी कोरोना नहीं मिला। अगर आप इंटेलिजेंस डेटा देखें तो कुछ लोग थे जिनको इसकी जानकारी रही होगी कि वायरस कहां से आया, और हम इस बारे में पता लगा सकते हैं कि क्या वुहान लैब बंद की गई थी। वहां अगर कुछ वक्त के लिए कोई सेलफोन काम नहीं कर रहा था तो एक तरह से देखा जाए कि सबूत है कि वुहान लैब बंद की गई थी। यह स्टडी दुनिया तक ना पहुंचे, क्या इसके पीछे चीन का दबाव था? 22 पन्नों के इस रिसर्च पेपर में साफ साफ बताया गया है कि चीन ने सबूतों को जानबूझकर नष्ट कर दिया। चीन ने दुनिया से जानकारी छुपाई और जो साइंटिस्ट इसके बारे में बता सकते थे उन्हें गायब कर दिया। चीन से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में बड़ी तबाही मचाई है। चीन पर लग रहे इल्जाम को पूरी तरह समझने से पहले देखिए कि वुहान से निकले वायरस ने दुनिया का अब तक कितना बड़ा नुकसान किया है। दुनिया में करीब 17 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। करीब 35 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा नुकसान 3 देशों को हुआ है, अमेरिका, भारत और ब्राजील। अमेरिका में करीब 3.5 करोड़ लोग संक्रमित हुए, 6 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इतने बड़े नुकसान के बाद अमेरिका वुहान की रियलिटी की रिपोर्ट सबके सामने लाना चाहता है। जो बाइडेन पर इसे लेकर बहुत प्रेशर है। जब भी बाइडेन कहीं जाते हैं तो उन पर पहला सवाल चीन को लेकर ही दागा जाता है। 90 दिन की जांच को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या निकलेगा, यानी वायरस कहां से निकला है? अगर मुझे पता होता तो मैं 90 दिन की जांच के लिए नहीं गया था। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। क्या आपको लगता है कि पूरी रिपोर्ट 90 दिन में आ जाएगी? हाँ जरूर, बशर्ते कुछ ऐसी बात जो मुझे नहीं मालूम है। जो बाइडेन ने अमेरिकी इंटेलिजेंस को जांच करने के लिए कहा कि वो 90 दिनों के अंदर पता करें कि कोरोना कहां से आया है, और इसी वजह से अब चीन की वुहान लैब एक बार फिर बहुत ज्यादा चर्चा में है। आपको 2 फरवरी 2021 का वो वीडियो दिखाते हैं जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने वुहान का दौरा किया था। जो बाइडेन से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से निकले वायरस को लेकर बहुत आक्रामक रहे हैं। अमेरिका के चुनाव में भी चीन का मुद्दा छाया रहा है। ट्रंप ने खुद कई बार इसे चाइनीज वायरस कहा था। वैसे चीन में वुहान के लैब की जांच बहुत जरूरी है और यह निष्पक्ष होनी चाहिए और इसमें पूरी पारदर्शिता होने की जरूरत है। तभी पूरी तरह पता चलेगा कि क्या कोरोना वायरस किसी जानवर से निकला या फिर यह किसी चाइनीज लैब में तैयार किया गया है। And we will continue to press China to participate. हम चीन पर दबाव डालते रहेंगे कि वो पूरी जांच, पारदर्शी और सबूतों पर आधारित जांच के लिए शामिल हो, ताकि ये पता किया जा सके कि वायरस कहां से आया। इस वायरस ने दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली है। इस जांच से जो हमें पता चलेगा उससे हम भविष्य में महामारी को रोक सकेंगे। चीन से निकले वायरस पर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एक पत्रकार शारी मार्क्सन ने भी बड़ा खुलासा किया है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने शारी मार्क्सन की रिपोर्ट छापी जिसका शीर्षक है वायरस वॉरफेयर इन चाइना फाइल्स, और इस रिपोर्ट ने चीन में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना वायरस एक नए दौर का जैविक हथियार है। बताया गया कि इस वायरस को जेनेटिकली बदलकर इंसानों के लिए खतरनाक बनाया जा सकता है और फिर ये ऐसे हथियार में तब्दील हो सकता है जैसे पहले कभी नहीं हुआ हो। शारी मार्क्सन की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में चीन के वैज्ञानिकों ने बताया था कि चीन जैविक हथियार बना रहा है और इसी दौरान कोरोना वायरस का भी जिक्र किया गया था। इसमें बताया गया कि 2015 में चीनी वैज्ञानिकों ने इस बात पर रिसर्च की थी जिसमें जैविक हथियारों से तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की बात कही गई थी। इस डॉक्यूमेंट को अमेरिकी विदेश विभाग ने भी हासिल किया था। इस डॉक्यूमेंट में हैरतअंगेज तरीके से एक अलग से सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि वो कौन से बेहतर कंडीशन है जब जैविक हमला किया जा सकता है।
जाहिर है चीन इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। डेली मेल की रिपोर्ट को लेकर ब्रिटेन और नॉर्वे के साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर ने भी चीन को बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। इन रिपोर्ट से चीन को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। इसलिए चीन की सरकारी मीडिया ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जब ताकतवर देश एक दूसरे को लेकर बात करते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रेटेजिक पावर हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर अमेरिका चीन के रुतबे को दुनिया भर में नुकसान पहुंचा सकता है, जो रणनीतिक तौर पे अमेरिका पूरी दुनिया में करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा चीन के लिए भी कहा जाएगा। हमें देखना होगा कि दोनों तरफ से कोशिश एक ही वक्त पर की जा रही है। ये चीन और अमेरिका के बीच वायरस पॉलिटिक्स कही जा सकती है, लेकिन चीन इस बात से कैसे इनकार कर सकता है कि इस वायरस से दुनिया भर में 35 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जबकि चीन जहां से ये वायरस निकला वहां की कोरोना रिपोर्ट देखिए। चीन में पिछले 1 सालों में सिर्फ 91,000 केस आए हैं। चीन में अब तक 4,636 लोगों की मौत हुई है। ये बात तय है कि चीन ने दुनिया को बहुत बड़ा जख्म दिया है, जिससे वो खुद अछूता रहा। चीन इस वक्त बहुत पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहा है, दुनिया भर को अपनी तरक्की की तस्वीरें भेज रहा है। जब भारत समेत पूरी दुनिया वायरस से लड़ने के साथ वैक्सीन के लिए जूझ रही है, शी जिनपिंग ट्रेड डील पर फोकस कर रहे हैं। दिल्ली में अब शराब की होम डिलीवरी होगी। खबर पर पूरी अपडेट एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।